दोस्तों आज के डेट में आप देखें कि मार्केट ओपनिंग निगेटिव साइड में होते हुए दिखी, लेकिन धीरे धीरे मार्केट में स्ट्रेंथ आई और निफ्टी लगभग 24,090 के आसपास का हाई लगाया। लेकिन वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आना चालू हुई और फाइनली आप देखें कि निफ्टी 23,913 पे क्लोज होते हुए दिखा। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल सामने निकल के आता है कि कल 27 मई इंडियन स्टॉक मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। दोस्तों आज के डेट में आप देखें कि यूएस मार्केट पॉजिटिव साइड में ट्रेड करते हुए दिख रहा है, लेकिन यूरोपियन मार्केट में कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव साइड में, कुछ नेगेटिव साइड में, उसके साथ ही गेप निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव साइड में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। लेकिन आप देखें कि जो ब्रेंट क्रूड का प्राइस है, यानी कि पिछले 2 से 3 दिन का डेटा आप कंबाइन करके देखें तो लगभग 14%, यानी एक हफ्ते का अगर आप डेटा ओवरऑल देखें तो 14% की गिरावट ब्रेंट क्रूड के प्राइस में देखने को मिली थी। लेकिन निचले स्तर से आप धीरे धीरे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और आज के लगभग 3% के आसपास की तेजी ब्रेंट क्रूड के प्राइस में देखने को मिल रही है। दोस्तों ओवरऑल डेटा को कंबाइन करके देखें तो मार्केट में मिला जुला संकेत देखने को मिल रहा है। अब आपको ध्यान रखना होगा कि निफ्टी में 24,000 के स्ट्राइक प्राइस पे लगभग 60 लाख के आसपास की कॉल राइटिंग है, यानी कि 24,000 के स्ट्राइक प्राइस पे ही हाईएस्ट कॉल और पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। यानी कि आप देखें कि लगभग 41 लाख के आसपास की पुट राइटिंग और 60 लाख के आसपास की कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि मार्केट में जो संकेत मिल रहे हैं वो मिले जुले मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप लेवल का ध्यान रखें तो निफ्टी अब यहाँ से अगर 24,000 के नीचे सस्टेन करता है, देन आप देखें कि मार्केट में और ज्यादा डाउनवर्ड मोमेंटम आने की संभावना होगी। और अगर निफ्टी 24,000 के लेवल को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर लेता है, देन फिर आप देखें कि धीरे धीरे स्ट्रेंथ मार्केट में बनते हुए दिख सकती है। तो अब दोस्तों केवल हमें यहाँ पे डेटा का ध्यान रखना होगा, लेवल का ध्यान रखना होगा, क्योंकि न्यूज का जो इम्पैक्ट है वो मार्केट में आ रहा है। लेकिन अब आप देखें कि इतना ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट मार्केट में न्यूज बेस नहीं देखने को मिलेगा, तो हमें केवल डेटा पे नजर बना के रखना होगा। न्यूज पे आप ध्यान रखिए, लेकिन ओवरऑल आप डेटा पे नजर बना के रखिए, क्योंकि जो मार्केट की डायरेक्शन है कहीं ना कहीं उसी चीज पे डिपेंड करेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि कल की डेट में मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी या यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पे जो भी चीजें हमने आपको बताया यह केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशंस नहीं है। इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।